मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 3 शुरुआत करेंगे, जिसमें दिया है आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस आव्यूह का फुल बेसिक यानी फुल फार्मूला लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। देखिए, जिसमें पहला हेडिंग है आव्यूह, जो कि पहले पार्ट का नाम भी है आव्यूह, और उस पाठ में पहली हेडिंग भी उसी पाठ की है, क्या, आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, आव्यूह किसे कहते हैं। m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणे n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास ये बना है बड़े वाले कोष्ठक की तरह। ये जो बना है ये क्या होता है, आव्यूह का चिन्ह होता है, कि इसी के अंदर सभी आव्यूह को क्या करना है, हमें रखना है। देखिए, जैसे यहाँ पर है A11, यानी ये तो दर्शा रहा है कि अवयव है कोई, लेकिन 1 किसको दर्शा रहा है, कि जब हम इस तरह से चलते हैं, जब इस तरह से चलते हैं तो हमारी पंक्ति का काम करता है, इसका नाम होता है पंक्ति। और जब इस तरह से चलते हैं सीधा, तब इसका नाम होता है, तब इसका नाम हो जाता है स्तंभ। यानी कि जब यहाँ आएंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, इसलिए यहाँ पर A11 लिखा गया है। और ये वाला पहली स्तंभ पंक्ति है। पहले शुरुआत में A11 पूरा यहाँ तक रहेगा, लेकिन कंडीशन चेंज होती रहेगी। जैसे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे ऐसे करके n तक आएगा। इसी क्रम में देखिए, ये दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, तो A21 A22 A23 A24 ऐसे डाट डाट करके A2 तक आएगा। यानी कि पंक्ति दूसरी, स्तंभ कैसा, स्तंभ पहला, स्तंभ दूसरा, यहाँ इसी प्रकार करके आएंगे डाट डाट। तो लास्ट में हमें मिलेगा AM तक। कहाँ तक मिलेगा, AM1 AM2 डाट 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 AM तक मिलेगा। तो यह AM तक है, तो लास्ट में जो होगा वही क्रम या कोटि का आव्यूह होता है। तो MN है तो यह एक m गुणे n क्रम का आव्यूह है। तथा देखिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल देखें कि अगर 2 3 1 3 -2 7 दिया है, तो पहले हम देखेंगे कि पंक्ति कितना, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो 2 हुआ। स्तंभ कितना, 1 2 3, यानी कि 3 है। 2 गुणे 3 क्रम या कोटि का आव्यूह है। इसी क्रम में देखिए, अगला हेडिंग है आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो ये किस क्रम का आव्यूह है, तो स्तंभ पंक्ति कितना है, 1 2 पंक्ति 2 हुआ, स्तंभ कितना, 1 2 3, तो यह 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह हुआ। देखिए, यहाँ पर है 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह, और इसमें पंक्ति कितना, 1 2 3, और स्तंभ कितना, 1, तो 3 गुणे 1, यानी कि 1 2 3, 3 गुणे 1 क्रम या कोटि का आव्यूह है। इसी क्रम में देखिए आगे, आव्यूह के तत्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, जैसे A11 A12 डाट 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 AMN को आव्यूह के तत्व कहते हैं। जो होता है उसको बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, वो हमारा क्या होता है, आव्यूह का तत्व होता है। इसमें AIJ को इसका व्यापक तत्व भी कहते हैं, जो आयवी पंक्ति तथा आयवी स्तंभ में स्थित है। किसी तत्व के निम्न अनुलग्नों को में पहला पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए, दिया है कि 4 6 8 3 -2 6 4 8 -12, ये हमें क्या किया है, कि दिया है। अब देखिए, इसमें अगर मान पूछा जाएगा कि A23 बराबर कितना होगा, A23, यानी कि A1 ये है, A2 ये है, और A1 A2 A3, A23 बराबर कितना मिल जाएगा, 6, और A31 बराबर 4 मिल जाएगा, और A33 यानी कि A1 A2 A3 और A1 A2 A3 ये मिला, -12। ये सब क्या हैं, इसके तत्व हैं। इसी क्रम में अगली हेडिंग क्या है, कि आव्यूह का निरूपण, जिसे बोलते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर दे दिया A बराबर 1 A2 A3 A1 A2 B1 B2 तथा B बराबर B1 B2 में देखिए कैसा कैसा आव्यूह है, कितना है, 1 2, यानी 1 2 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। एक
एक दो, एक गुणे दो क्रम का अवयव, तो इसको लिखेंगे कैसे कि क्रम का अवयव इतना में 2 गुणे 2, ये वाला जो है 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, जिसे हम ए टू क्रॉस ऑफ टू लिख सकते हैं। तथा इसी प्रकार बी एक एक रास यानी 1 गुणे 2 एक रास बी क्रम या क्रम का अवयव है, जिसे हम बी एक रास बी अनुलग्नक है, अर्थात एक या दो अनुलग्नक दोनों प्रयोग किए जाते हैं। इसी में आइए देखते हैं अगली हेडिंग, अवयव के भेद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला है क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं? जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो देखिए पंक्तियों की संख्या हमें इसमें कम होना है, तो कितनी पंक्ति हैं? 1 2, स्तंभों की संख्या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, इसलिए यह क्या है? 2, इसलिए यह क्षैतिज अवयव है। इसी क्रम में दूसरा देखिए, दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, पंक्ति अधिक होगी और स्तंभ कम होंगे। देखिए 1 2 3 4 पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, इसलिए यह क्या है? 4 गुणे 3 क्रम का अवयव है, जिसमें 4 पंक्तियाँ एवं 3 स्तंभ हैं। अगली हेडिंग वर्ग आती है। देखिए वर्ग कैसा होता है? वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m बराबर n, m क्या दर्शा रहा है? पंक्ति, n क्या दर्शा रहा है? स्तंभ, को वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे 2 3 4 5, आप देखिए कितनी पंक्तियाँ? 1 2, कितने स्तंभ? 1 2, किस क्रम का अवयव है? 2 गुणे 2, इसलिए यह क्या है? वर्ग अवयव है। इसी क्रम में पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। देखिए जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। सिर्फ क्या हो? एक ही पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितना हो, लेकिन पंक्तियों की संख्या मात्र एक हो। देखिए जैसे देखिए इसमें कितना पंक्ति है? 1, लेकिन स्तंभ कितना है? 2। तो हमें स्तंभ से कुछ नहीं लेना देना है, बस हमें मतलब है किससे? पंक्ति से। तो पंक्ति हमारी कितनी होनी चाहिए? तो 1 गुणे 2 क्रम का है, लेकिन पंक्तियों की संख्या एक ही है। और मान लीजिए 1 3 5 है, तो ये कितनी पंक्ति है? एक ही है। स्तंभ कितना? 1 2 3, तो 1 गुणे 3 क्रम या कोटि का अवयव होगा। लेकिन हमें क्या बताना है कि पंक्तियों की संख्या मात्र एक होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है? एक है। इसी क्रम में देखिए अगला हेडिंग है स्तंभ सदिश। अरे स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, जिसे कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर बोलते हैं। देखिए जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे अभी अभी मैंने पढ़ा था कि जिस पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। अब आ गया स्तंभ अवयव, तो इसमें क्या है कि जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे देखिए पंक्तियों की संख्या कितना है? 1 2, और स्तंभ कितना है? 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 क्रम या कोटि का अवयव, लेकिन स्तंभ 1 है, इसलिए यह स्तंभ अवयव कहते हैं। अगली हेडिंग है शून्य या रिक्त अवयव, जीरो और नल मैट्रिक्स। जिस अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं, जिनको ओ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे ओ बराबर, इसके जितने भी अवयव हैं, जितने भी तत्व हैं, सब क्या हैं? शून्य है। तो इसे क्या कहेंगे हम? शून्य अवयव कहेंगे। अगर इसका क्रम पूछा जाए तो 1 गुणे 1 2 3, 1 गुणे 3 क्रम या कोटि का अवयव है। इसी क्रम में देखिए इकाई या तत्समक अवयव, जिसे अंग्रेजी में यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए जिस वर्ग अवयव के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, तो उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए सिर्फ जितने भी अवयव रहेंगे सब शून्य रहेंगे, सिर्फ हमारा क्या होगा कि एक जो विकर्ण रहता है, एक जो ये विकर्ण रहेगा, ऐसे
एक किस कोई ना कोई अवयव रहेगा, उसके बाद बकिया सभी अवयव शून्य होंगे। देखिए ऐसा है, यहाँ एक 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 है और बकिया सभी अवयव शून्य, या फिर यहाँ देखिए यहाँ भी एक एक है पूरा विकर्ण में और बकिया सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। देखिए जब जिस क्रम या कोटि का अवयव रहता है उसको आई इतना मानते हैं। देखिए ये 3 × 3 का है तो I3 बराबर इसको मानते हैं, ये 4 × 4 का है तो I4 बराबर इसको मानते हैं। ऐसा होता है, ये वर्ग आव्यूह की तरह होता है। इसी क्रम में आगे ली हेडिंग है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसे डाया डायागोनल डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में युग्म विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हों तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कि जो एक विकर्ण आव्यूह होता है वो कोई मान हो लेकिन उनको छोड़कर सभी अवयव जितना हो शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अगली हेडिंग है अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष तत्व शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ये सब क्या है, ये एक अदिश आव्यूह, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी आव्यूह क्या हो शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हेडिंग मिलेगी उप आव्यूह, जिसे सब मैट्रिक्स कहते हैं। किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 है, ये आव्यूह हुआ। फिर उसके बाद इसमें जान लीजिए इतना दिया है तो आव्यूह है। आव्यूह की पंक्ति तथा पहले स्तंभ को निकाल देने पर ही उपसमुच्चय प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से पहली पंक्ति या पहला स्तंभ कुछ भी हम निकाल देंगे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, उप आव्यूह प्राप्त होगा। इसी क्रम में देखिए आगे है दो आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए क्या है कि दो आव्यूह तभी समान कहे जाएंगे यदि पहला दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों अर्थात दोनों आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर हो, या दोनों आव्यूहों ए एवं बी के संगत तत्व बराबर हों, तब ये क्या कहलाता है, आव्यूहों की समानता, यानी कि उसके आव्यूह भी बराबर होंगे, उसके पंक्ति और स्तंभ की संख्या भी अलग अलग क्या होगी, बराबर होगी, तो ये संगत आव्यूह कहलाते हैं। इसी क्रम में आव्यूहों का योग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि दो आव्यूह ए बराबर इतना और बी बराबर इतना एक क्रम एम गुणे n के हों तो उनके योग का आव्यूह उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है, जिसको हम a + b से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका क्रम भी m गुणे n होता है, यानी कि ये जोड़ का नियम है। एक हम एग्जाम्पल लेके बाद में बताएंगे। देखिए अगला हेडिंग आव्यूहों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कि अंतर क्या होता है, यदि दो आव्यूह ए तथा बी एक ही क्रम m गुणे n के हों तो उनका अंतर संगत तत्वों के घटाने से प्राप्त होता है, जिनको a - b या a+ कोष्टक में -b से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसा कि योग होगा या घटाना होगा तो हम ये करते वक्त, जैसे मान लीजिए तत्व हमारा a11 है तो उसमें जोड़ना है दूसरा तत्व को, a11 वाले के साथ a11 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी तरह घटाना रहेगा तो a11 के साथ a11 को ही घटाएंगे, जिस तत्व का जो नाम होगा उसी तत्व के नाम से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और इसका देखिए गुणनफल कैसे होता है। गुणनफल आव्यूहों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए तथा बी दो आव्यूह हों तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसलिए यदि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, जब ए में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर संख्या के बराबर है, इसलिए यदि ए m गुणे p क्रम या तथा b बराबर b p
पी गुणन क्रम या क्रम का आव्यूह हो तो उनके गुणनफल को ए बी बराबर सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो यम गुणन क्रम का आव्यूह होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल पे ए बराबर दे दिया है 3, 2, 5, 1 और बी बराबर 9, 4, 6, 7। तो हमें ए बी निकालना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए का मान लिख देंगे 3, 2, 5, 1 लिख देंगे डॉट, बी का मान लिख देंगे 9, 4, 6, 7 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे देखिए इधर से ऐसे जाएंगे पंक्ति के साथ और इधर से ऐसे स्तंभ के साथ उतर आएंगे। देखिए तब क्या करेंगे कि अब जब इस 3 का गुणा 9 में करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, प्लस अब इस 2 का गुणा 6 में करेंगे 3 दूना 6। आप देखिए अब उसके बाद इसी 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 9 पचे 45 प्लस 1 का गुणा 6 में 6 का 6। अब इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे, जब 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12 प्लस 2 का गुणा 7 में करेंगे 7 दूना 14। अब ये 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 का 7, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर देंगे, 27 और 6 33 होगा, यहाँ 45 6 51 होगा और ये 12 और 14 26 होगा और उसके बाद 20 7 27 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें प्रश्नावली 3A की शुरुआत हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।